हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ जीके के टॉप क्वेश्चंस, जो कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आपका पहला सवाल देखते हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपका पहला सवाल देखते हैं कि आपका पहला सवाल कौन सा है। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? यूरेनस। ये आपका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए। तो राइट ऑप्शन आपका होगा, पहला ऑप्शन है मार्कले स्केल, सीमोग्राफ, रिएक्टर स्केल। तो सही ऑप्शन है रिएक्टर स्केल। चलिए अगले पे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? अनुच्छेद 21A। यह आपका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल कौन सा है? किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता था? तो किसे दीनदयाल बंदरगाह को, कि पारादीप को, कि पोर्ट ब्लेयर को, कि हल्दिया बंदरगाह को? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? हल्दिया बंदरगाह को विकसित कहा जाता था। चलिए अगला सवाल है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। किस शैवाल को आंतरिक शैवाल कहा जाता है? तो बताइए, एस्टाबुलेरिया को, ग्रेसिलेरिया को, क्लोरेरा को, कि बोलोनिलिया को? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? आप लोग भी बताइए। वैसे तो मैं उत्तर दे ही देती हूँ। तो क्लोरेरा वॉनगिस को। चलिए अगले पे देखते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कौन सा है? मांजुली द्वीप है कि कच्चा द्वीप है? तो कच्चा द्वीप ही राइट ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख हैं। तो आप बताइए कि वर्तमान में गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के? चलिए आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? 1 मई 1960, 20 फरवरी 1987। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 21 जनवरी 1972 को आजीविका प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो कौन सा है? विटामिन B6 है, कि विटामिन B3 है, कि विटामिन B10 है, कि विटामिन B5 है? तो बताइए, विटामिन B10 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो क्या होता है? गति की कमी होती है, कि गति बढ़ती है, कि अपरिवर्तित रहता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गति बढ़ती है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि आपका नेक्स्ट सवाल कौन सा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस केमिकल का आपका प्रयोग होता है? तो जिंक फॉस्फाइड का होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र प्रशासित देश और उनकी राजधानियाँ का बेमेल जोड़ बनाना है। तो तेलंगाना की जो राजधानी होती है वो हैदराबाद है। चलिए ठीक है। असम की दिसपुर है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है।
मध्य प्रदेश की क्या है राजधानी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मध्य प्रदेश की है भोपाल। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व में समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट की, कार्बन, तो कार्बन ही का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो भारतीय रेलवे का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो लॉर्ड डफरिन को कहा नहीं जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली की जो मुद्रा है वो पेसो है। सबसे ज़्यादा जो मुद्रा पूछी जाती है वो जापान की मुद्रा पूछी जाती है। आपको जापान की करेंसी पता होनी चाहिए कि जापान की करेंसी कौन सी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तात्या तोपे है कि रानी लक्ष्मीबाई है कि नाना साहब है कि बेगम हजरत महल है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बेगम हजरत महल है। ये आपका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। तो कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले? तो HP ब्लवात्स्की हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो प्लैंक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मैस्को का पठार है कि दक्कन का पठार है कि अरब का पठार है? तो सही ऑप्शन है तिब्बती का पठार है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा तत्व हवा के एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन है, जो प्रमुख अनुपात में मौजूद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक है? इसमें देखिए दो क्वेश्चंस आपके बन गए। एक तो राजधानी आपको पता चल रही है और एक तो रबर का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बैंकॉक की किस देश की राजधानी बैंकॉक है? तो थाईलैंड की बैंकॉक है। ठीक है, और रबर का प्रमुख उत्पादक वो भी थाईलैंड में होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो इसमें से आपको दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। एक तो आपको राजधानी पता चली और एक तो आपको रबर का प्रमुख उत्पादक भी पता चल गया। तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया है। अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 22, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो चट्टान में उत्तल उत्तल को एंटीलाइन कहा जाता है। चलिए सतलुज नदी का त्रिवेदिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का त्रिवेदिक नाम है सतुंदरी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें भी आपके दो क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इटली की राजधानी रोम है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें से दो क्वेश्चन बने, तिबर सही उत्तर है। इटली की राजधानी रोम है, आपको ये भी पता चल गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करता है। तो ये था आपके साइंस से क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट 1 में मैंने कराया। अब पार्ट 2 में आपका जो रहेगा वो 25 से 50 तक की आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बने रहिए आपके अपनी चैनल रोजगार भी शिखा में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।